हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम पर आधारित एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पहले 4 बता दिया हूं। दोनों क्वेश्चन में एक कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा देता है, लेकिन आप लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं या पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लगाऊं। यही चीज़ मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, आप इसको देखिए। इस पर आधारित कोई क्वेश्चन बना सकते हैं आप। देखिए, कब समझेंगे कि पाइथागोरस, कब समझेंगे पाइथागोरस का विलोम, ये बार बार मैं बताता हूं। तो यहां पर दिया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AC BC के बराबर है। AC बराबर है BC के, यहां तक ठीक है। AC BC के बराबर है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, देखिए पूरा स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो सिद्ध करें कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण लाना है, इसलिए पाइथागोरस का विलोम है। ये मैं विलोम में बताया हूं। जब समकोण लाना हो तो पाइथागोरस का विलोम है, समकोण दिया हो तो पाइथागोरस है। लेकिन पक्का है कि जब सब स्क्वायर दिया है और समकोण लाना है तो विलोम पर ही बनेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है आपके पास। तो सबसे पहले एक आप फिगर बनाइए। फिगर में आप समकोण त्रिभुज बनाना, लेकिन समकोण लिखना मत। ये ऐसे बनाना, ये अब ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर 90 डिग्री नहीं लिख सकते हो, क्योंकि यही चीज आपको सिद्ध करना है ना। तो देखो, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, और समकोण इसको लाना है तो भविष्य में तो समकोण होगा ही होगा। तो ये 90 के सामने वाला ये समकोण होगा, तो झूठ उतना ही बोल रहा है जितना खप जाए। और आपको AC बराबर BC दिया है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर दिया है, दोनों में C है, तो पक्का यहाँ कोण C जो है 90 डिग्री है। दूसरा तरीका है C समझने का। देखिए, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है, ये बड़ी भुजा है, तो AB बड़ी भुजा है, तो A और B के सामने का कोण C 90 डिग्री आएगा। ये यही 90 आएगा, यहीं पर C लिख सकते हो, है ना। लेकिन ये 90 के चिन्ह नहीं बनाओ, जहां मन करे वहां A लिखो, B लिखो। फिगर नहीं भी बनाते हो तो यहाँ फिगर की कोई जरूरत है नहीं, यहाँ फिगर की कोई जरूरत नहीं है। विदाउट फिगर आप बनाओगे, है ना। ऐसे मैं बना दिया हूं। तो सबसे पहले दिया है AC बराबर BC एक नंबर में, 2 नंबर में आपको AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर ये दिया हुआ है। इसके पहले वाले क्वेश्चन आप जाके देखिएगा, उसमें ये लाना था और यहाँ पर 90 डिग्री दिया था, कोण 90 दिया था C, और सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए, अब मैं बनाने चल रहा हूं। सबसे पहले जो चीज दिया है, देखिए AC बराबर BC दिया है, इतना बराबर इतना दिया है, तो आप ये चीज लिखोगे कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये दिया है। कहाँ से आया है तो आप लिखिए, ये दिया है। कोई भी चीज ज्यामिति में कहां से आया है, मैथ में कहां से आया है, साइड में लिखते हो तो बहुत बड़प्पन है। अब देखिए, हमको पाइथागोरस का विलोम लाना है। तो पाइथागोरस का विलोम आपको याद होगा कि यदि एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो यहां पर एक भुजा का वर्ग है, इसमें 2 है, 2AC स्क्वायर, तो आप इसको AC स्क्वायर
प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि हमको लाना है एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो इसलिए मैंने 2AC स्क्वायर को AC स्क्वायर लिखा है। AB स्क्वायर रहेगा और एक की जगह पर, एक AC की जगह पर आप BC लिख सकते हो, क्योंकि ये दिया हुआ है, ये लिखना आपका अधिकार है। इसका मैंने यूज कर लिया। मैं बार बार बोलता हूं कि ज्यामिति में दिया हुआ चीज यूज करना मस्ट है, तो मैंने इसको यूज कर लिया है। अब इसको यूज करना है कि AC की जगह पर मैं BC लिख देता हूं, कहीं एक जगह AC की जगह पर BC, आप यहां भी BC लिख सकते हो, या इस AC को छोड़ दो, इस AC को BC लिख दो। दोनों को मत लिखो, नहीं तो दिन भर बनाते रह जाओगे। ये कहां से आया है? तो दिया है, क्या दिया है? तो हमें दिया है कि AC बराबर BC, ये मैंने यूज किया है, AC बराबर BC। देख लीजिए आ गया कि एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसलिए पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होगा। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये पाइथागोरस का विलोम बता रहा है। तो A और B के सामने का कोण जो होगा वो C होगा, है ना। तो आप लिखना कोण C बराबर 90 डिग्री। ये किसने बताया है? तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, और जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। अतः ABC एक समकोण त्रिभुज है। अगर कोई आपको बात की तकलीफ आती है, कोई भी बात हो, इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं जवाब दूंगा। अगर हो जाता है तो कोई बात नहीं है। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करें। अगर मेरे चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।